औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने फिजियो गाइड ग्रुप में जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो कौन से ऐसी पोजीशंस और एक्सरसाइजेज हैं जिनको अगर हमें सियाटिका या लो बैक पेन है तो अब हम कौन सी 3 एक्सरसाइजेज सोने से पहले करें तो हमें पुरसुकून नींद आ सके। और दूसरा कि कौन से स्लीपिंग पैटर्न है जो हमें सियाटिका में हम अगर करें जिस तरह सोएं उस तरीके से तो हमें सियाटिका या हमारा लो बैक हमें डिस्टर्ब ना करे पेन। तो नाउ 2 बातें आज हमने डिस्कस करनी है। व्हाट आर द मेन एक्सरसाइजेज विच वी कैन डू बिफोर स्लीपिंग इन सियाटिका एंड लो बैक पेन एंड व्हाट आर द स्लीपिंग पैटर्न इन सियाटिका। इससे पहले अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस जो हम फिजियो गाइड पे अपलोड कर रहे हैं आपके लिए बेनिफिशियल है या किसी के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर द वीडियोज़ एंड आस्क एवरीवन टू सब्सक्राइब एंड वॉच द वीडियो एंड गेट बेनिफिट्स फ्रॉम इट। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन सी एक्सरसाइजेज हैं 3 मेन एक्सरसाइजेज जो अगर हम सोएं, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं वो ज़्यादातर जो लो बैक के और सियाटिका के होते हैं तो उनको रात बहुत स्लीपिंग उनकी बहुत डिस्टर्ब होती है, क्योंकि जब वो सोते हैं बिस्तर पे तो उनका उसके बाद वो सुबह में उनके लिए उठना एक मरहला होता है। उनकी कमर सख्त हो गई तो वो नहीं उठ पा रहे होते, वो बहुत पेन में होते हैं या फिर रात भर उनको करवटें बदलते और पेन में गुजरती है या पेन कर देते हैं क्योंकि वो रात को पुरसुकून नहीं सो पा रहे होते। तो हम 3 एक्सरसाइजेज उनको भी गाइड करते हैं और आज हम यहाँ पे वीडियो भी इसी पे है बनाई है कि व्हाट आर द 3 मेन एक्सरसाइज एंड व्हाट्स द स्लीपिंग पैटर्न इन सियाटिका और लो बैक पेन। पहली एक्सरसाइज जो अगर आप सोने से पहले ये कर लें, 3 एक्सरसाइजेस में हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे और उनमें से तीनों एक्सरसाइजेस अगर आप कर लें या जो 2 भी कर लें तो इट्स ओके, आपका बहुत हद तक पेन कम हो जाएगा और आप पुरसुकून सो सकते हैं फिर इन्हीं स्लीपिंग पैटर्न जो आगे डिस्कस करेंगे उनको अवेल करते हुए। पहली एक्सरसाइज है नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। अच्छा, इसी तरह से आपने लेट जाना है अपने बिस्तर पर, अपने नी को बेंड करके हिप पे फ्लेक्स करके इस तरह से अपने टमी के करीब लाना है। अच्छा, बहुत से लोग इतना नहीं ला पाते तो इट्स ओके ड्यू टू आपका जैसे टमी ज़्यादा है तो इशू नहीं है। या बॉडी फिजिक जितना आपसे हो सके उतना ही आप अपने इसको खींच के लाएंगे, रिलैक्सेशन जोन में खुद को रखते हुए, पेन फ्री रखते हुए। हल्का सा बस स्ट्रेच आपको फील होना चाहिए, आपके बटक से लेके हैम्स और काफ तक पूरा नीचे जाना चाहिए, जैसे कमर से एक स्ट्रेच आपको फील होगा जो आपके होगा। इस तरह करने से 5 सेकेंड होल्ड कर, जैसे ये लाए यहाँ पे 5 सेकेंड होल्ड करा फिर वापस सीधा कर दिया। इसमें इतना फास्ट नहीं, थोड़ा आपको 5 सेकेंड होल्ड के साथ ये पोजीशन करनी। 5 सेकेंड जैसे चेस्ट के करीब लाइए, यहाँ रोका, 5 सेकेंड होल्ड किया फिर रिलैक्स कर दिया। 5 टाइम ये एक्सरसाइज करनी है बिफोर स्लीपिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिगर 4 एक्सरसाइज। ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है अगर आपके बटक में पेन हो रहा है और आपके बिल्कुल लो बैक में पेन हो रहा है तो ये बड़ी प्यारी एक्सरसाइज है। ये हैम्स डिस्टर्ब है तो भी, यानी कि जैसे कि लेग्स का पिछला हिस्सा जो बटक्स के बिल्कुल नीचे वाले पैर की जो मसल्स होते हैं जिनको हम हैमस्ट्रिंग कहते हैं, जो पिंडली के ऊपर होते हैं, घुटने से ऊपर पिंडली के ऊपर आए, तो ये मसल्स अगर आपके टाइट है, उसके ऊपर आपके बटक के मसल टाइट है तो उन सियाटिका की वजह से उनके लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल इनके अगर लेफ़्ट लेग में पेन है, इस पिक्चर में आपको जो दिख रहा है इनके लेफ़्ट लेग में पेन है तो लेफ़्ट लेग को ही लेके गए राइट पे रखा और राइट को पकड़ के अपने करीब खींचा, 5 सेकेंड का होल्ड किया और फिर वापस स्ट्रेट। अगेन यही पैटर्न आपने जिस पैर में दर्द है उस पैर को दूसरे पैर साइड पे रखा, खींचा, 5 सेकेंड होल्ड किया और रिलैक्स। ये एक्सरसाइज 5 टाइम करनी है विद 5 सेकेंड होल्ड, फिर आपने रिलैक्स करना। अच्छा, याद रखने क्योंकि पेशेंट कंफ्यूज होते हैं, मैं देख रही होती वो खुद समझ ही नहीं पा रहे थे कौन सा पैर रखना और कौन सा पैर पकड़ के खींचना है। तो लेट मी गिव यू अ हिंट। एक बात याद रखिए, जिस पैर में दर्द है ना वो है मेहमान, और मेहमान जाता है हमेशा मेज़बान किया। तो जिस पैर में दर्द है वो और काम कौन करता है, मेज़बान काम करता है। ये बात अपने दिमाग में सबको ही पता है ना। तो अब क्या करना है, मेहमान पैर के दर्द है यानी कि लेफ़्ट पैर मेहमान है वो रखा राइट पे, अब मेज़बान है राइट, और राइट को जो मेज़बान है वही काम करेगा, उसी को पकड़ के हमने खींचा और इस काम करवाया उससे। उसकी वजह तरफ इस काम करने से हमारे जो मेहमान पैर है जिसमें कि दर्द है पूरा आपको एक स्ट्रेच फील होगा बटक से लेके और पूरा हैम्स और काफ इतना प्यारा स्ट्रेच आएगा और आप रिलैक्स होगी आपकी सियाटिक नर्व और आपके यहाँ के मसल्स। तो ये 5 टाइम ये एक्सरसाइज करनी है। याद रखने के लिए मैंने आपको हिंट दिया, और अगर आपके दोनों पैरों में तो 1 बाय 1 आप दोनों पैरों में ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। 3rd एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आपने इस तरह लेट जाना है साइड लाइन में। इनके भी समझ लें, आज हम जितनी भी बातें डिस्कस करेंगे लेफ़्ट साइड के सियाटिक पेन की बात हो रही है, आपके जौन सी साइड पे फिर आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ये एक्सरसाइज करेंगे।
जी। तो आपने साइड लाइन पोजीशन की, उसके बाद आज जिस पैर में, जैसे लेफ़्ट पैर में इनके दर्द है तो वो लेफ़्ट पैर आगे की तरफ इस तरह स्ट्रेच करा और आगे की तरफ लेके आए। चाहे तो आप नी पे स्ट्रेट भी रख सकते हैं, चाहे इनकी तरह बेंड कर लें। अगर आपकी पिंडली में दर्द है, काफ तक आ रहा है मसल्स पेन और नीचे तक, तो हील तक, तो आप उसको पूरी ये स्ट्रेट करना होगा आपको। लेग नी पे से भी पूरा स्ट्रेट किया, स्ट्रेच किया, फिर आप सीधे हो गए। फिर अगेन आपने किया 5 सेकंड के लिए होल्ड किया, फिर अगेन सीधे हो गए। तो ये एक्सरसाइज भी बहुत इफ़ेक्टिव है। अच्छा, हाउ टू स्लीप विद लो बैक पेन और सियाटिका। अगर किसी को सियाटिका या लो बैक पेन है तो रात को पुरसुकून किस तरह से सोए, कौन से पैटर्न, किस तरीके से सोए कि उसको रात भर पुरसुकून नींद आ सके, क्योंकि नींद का बड़ा रोल है। आपकी प्रॉपर आवर्स और प्रॉपर पुरसुकून नींद, ये 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो अब लो बैक पेन में क्योंकि पेशेंट्स की कंप्लेंट्स यही होती हैं तो कि नींद प्रॉपर नहीं आ पा रही है ड्यू टू पेन, हम सो नहीं पा रहे। तो अब कौन से स्लीपिंग पैटर्न है, 3 ऐसे पैटर्न हैं जो हम लोग सोएं अगर उस तरह से, तो हमें पुरसुकून सो सकते हैं और हमारा बैक पेन रिलीव हो सकता है। नाउ किस तरह से, पहली पोजीशन ये पोजीशन है कि फॉर एग्जांपल इनके भी लेफ़्ट लेग में अगर पेन है तो राइट को नीचे की तरफ और लेफ़्ट ऊपर, जिस साइड पे पेन है वो पैर ऊपर होना चाहिए। साइड लाइन पोजीशन ली, खड़ी करवट लेटे और अपने पैर को इस तरह से आगे की तरफ स्ट्रेच किया और इस तरह से यही पोजीशन आपने अडॉप्ट की। स्ट्रेच दे के आप सो सकते हैं, पुरसुकून सो सकते हैं। आप थोड़ी देर ऐसे सो जाएं, थोड़ी तरह दूसरी पोजीशन, या पूरी रात भी अगर आप पुरसुकून हैं और रिलैक्स हैं तो आप सो सकते हैं इस पोजीशन में। नेक्स्ट पोजीशन है, अच्छा वो पोजीशन जो पहले अभी डिस्कस की है मेरी फेवरेट पोजीशन है। इस पोजीशन में आपका बड़ा प्यारा पेशेंट्स का रिज़ल्ट आते हैं। पेशेंट्स की, मेरी पसंद पेशेंट्स के हिसाब से होती है, अगर उनको रिलीफ मिल रहा है वो मेरी फेवरेट पोजीशन होती है। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। सेकंड पोजीशन है कि अगर आप चाहें तो अपने अगर आप सीधा लेट रहे हैं, आप करवट नहीं लेट सकते, या तो आपने पिलो लेने और अपने जो पिंडलियाँ हैं उनके नीचे रख लेने और इस तरह से आपके ये बेड, इसमें बहुत ऊंचा हो गया, इतना ऊंचा नहीं करना है। आप बेसिकली एक पिलो भी यूज़ कर सकते हैं या तो आपको रिलीफ हो जाएगा, नहीं तो आप 2 पिलो कर लें। इट डिपेंड्स ऑन द विथ एंड सॉफ्टनेस ऑफ योर पिलो। जितना सॉफ्ट है उतना आप 3 पिलो भी फिर यूज़ कर दो। अगर सॉफ्ट ज़्यादा नहीं है तो 1 इज़ ओके, बस फिर एक ही रखें या मैक्सिमम 2 पिलो भी आपका काम पूरा हो जाएगा उसमें। ये आप खुद फील करेंगे कि आपको किस तरह पुरसुकून है, 1 पिलो या 2 पिलो या 3 पिलो, या आपके पिलो और आपके दर्द के हिसाब से आपको फीलिंग्स आएंगी और आप समझ जाएंगे कि हाँ इट्स ओके, इट्स इनफ। मिनिमम से स्टार्ट करके ऊपर जाएं, पहले 1 रखें, रिलैक्स हो रहा है, रिलीफ कर रहा है दर्द और आप पुरसुकून है तो इट्स ओके। रखना पिंडली के ही नीचे है, जैसे कि इस पिक्चर में क्लियर है, ठीक है। तो ये 2 तरीके से, ये तीसरी आपकी पोजीशन है। नाउ फिनिश। अब आप अगर आप लोगों को लगता है कि ये सारी वीडियो आपके लिए अच्छी हो रही है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। योर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयरिंग इज़ माय मोटिवेशनल डोज। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे और वीडियोस बनाने की हिम्मत होती है और शौक़ से मैं करती हूँ। तो अगर आप लोग, हम लोग करते हैं, मतलब एक इट्स टीम वर्क, तो अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके पास शेयर है, यहाँ सामने स्क्रीन पे आ रहा है। इस नंबर पे आप ऑनलाइन अगर कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप एक ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, अपना केस डिस्कस कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली बात कर सकते हैं आपके लिए क्या ट्रीटमेंट है किसी भी फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से। यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर, और यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम इन कमेंट्स बॉक्स या फिर व्हाट्सएप पे, ये सेम नंबर। नाउ उम्मीद है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।